बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 1 महीना होने को है यहां पर और हड़ताल जो है समाप्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 1 महीना हो गया है। सरकार से कर्मचारियों को अल्टीमेटम मिला है। अल्टीमेटम के बाद भी जो है काम पर नहीं लौटे एनएचएम कर्मी। सूरजपुर में 594 एनएचएम कर्मचारियों की सेवाएं खत्म हुई हैं। बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। आज एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं जेल भरो आंदोलन। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में एकजुट हुए एनएचएम कर्मचारी। अब तक इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी ओर रोजगार छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनएचएम के कर्मचारी को नियमित किया जाए और दमनकारी कार्यवाही का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि वो एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर बेहद गंभीर है और सरकार ने परिणाम भी दिया है। 10 में से 5 प्रमुख मांगें मान ली गई हैं। कई मांगों को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इस चीज़ को सोचते हुए सरकार ने उनकी 5 मांगें पूरी की हैं। इस बात को मानते हुए उन्हें काम पर लौटना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन जुड़ गए हैं। रोशन, हड़ताल खत्म नहीं हो रही है, कई जगह कार्रवाई भी हुई है। अभी क्या स्टैंड यहां पर नजर आ रहा है एनएचएम कर्मचारियों का? क्योंकि खबर यह भी थी कि कुछ जगह पर फूट हुई है और कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हुए हैं। देखिए, आज 18 सितंबर है। पिछले 18 अगस्त से जो है एनएचएम के जो प्रदेश भर के 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इनकी जो 10 प्रमुख मांगे हैं, नियमितीकरण, ग्रेड पे समेत जो 10 मांगे हैं उसको लेकर लगातार ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये लगातार इनका जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। लेकिन आज जो कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला रायपुर में जो है ये जेल भरो आंदोलन के लिए पूरे जो प्रदेश भर के कर्मचारी जो है वहाँ प्रदर्शन करते नजर आए हैं। लेकिन इसमें सरकार का भी एक रुख देखने को मिला जिसमें सख्त रुख अपनाते हुए पूरे प्रदेश भर के जो है 600 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उन्हें बर्खास्त किया गया है। बलौदाबाजार और कोरबा के 200 कर्मचारी हैं, वहीं सूरजपुर के भी 595 कर्मचारी हैं। तो ऐसे 600 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त भी सरकार की ओर से किया गया है और बर्खास्तगी का जो सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। तमाम जिलों पर इसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन एनएचएम के कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार कहती है कि इनकी 10 में से 5 मांगे जो है वो मान ली गई है, लेकिन लिखित तौर पर जो है ये एनएचएम के कर्मचारियों को नहीं दिया गया, ऐसा एनएचएम के कर्मचारियों का आरोप है। क्यों इस बीच में मध्यस्थता नहीं बन रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बदहाल होती नजर आ रही है और जिस तरीके से सरकार का भी अब एक रुख निकलकर सामने आया, सख्त रुख अपनाते हुए जिस तरीके से बर्खास्तगी सरकार की ओर से की जा रही है, तो इसमें निश्चित तौर पर देखिए आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके से एनएचएम के जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा या फिर एनएचएम के अब ये जो कर्मचारी हैं या फिर से ये काम पे लौटेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से अब सरकार का रुख क्लियर हो गया और बर्खास्त किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये भी नजर आता है कि जिस तरीके से अगर क्या रोशन ये माना जाए कि अब यहाँ से जो आंदोलन है और तेज होगा, ये जिस तरीके से आज ये नवा रायपुर में इकट्ठा हुए हैं, क्या यहाँ से आंदोलन को अब तेज करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अभी बीते 1 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी, प्रत्येक जिले में जो है अलग अलग तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन करते और अपने हड़ताल को एक अलग अलग तरीके से जो है वो ये एनएचएम के कर्मचारी नजर आ रहे थे। लेकिन एक बड़ा आंदोलन रायपुर में देखने को मिला था। जेल भरो आंदोलन के तहत जो तमाम जो कर्मचारी जो वहां पहुंचे हुए थे, निश्चित तौर पर देखिए अब ये बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में जो एनएचएम के कर्मचारी नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इनका कहना है कि इनके जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इस तरीके से हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन सरकार का जिस तरीके से रुख अब नजर आ रहा है, सख्त रुख अपनाते सरकार नजर आ रही है, तो इसमें भी ये देखना होगा कि क्या
कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटते हैं या फिर इनका जो आंदोलन है और भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन कहीं इसमें एक मध्यस्थता की बहुत ज्यादा जरूरत अब महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल पूरे प्रदेश भर की नजर आ रही है, ज्यादातर जगहों पर ताले नजर आ रहे हैं और जो लोग समाधान निकले। रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।